रेखा ने अपने पति को आवाज दिया, अजी सुनते हो, शाम को आते हुए राशन लेते आना। और हाँ, बिट्टू के स्कूल में फीस भरनी है, उसके लिए तो पैसे देते जाओ। रेखा की बात सुनते ही रवि अपना पॉकेट उल्टा करके उसे दिखाने लगा, क्योंकि इसके सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था। रोज रोज एक ही उत्तर देते देते वह थक गया था, इसलिए आज वो चुप रहा और अपनी बीबी के कहने पर उसने अपनी खाली जेब ही उसे दिखा दी। माथे पर चिंता की लकीरें। सुबह ही बड़ा भाई अपने काम पर चला गया था, लेकिन आज जब शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठे हुए चाय पी रहा था, तब इस संकट की घड़ी को दूर करने के लिए बड़े भाई ने छोटे भाइयों के सामने एक प्रस्ताव रखा। क्यों न हम उस प्लॉट को बेच दे जिसे पापा ने राधिका छोटी बहन को शादी में देने के लिए खरीदा था। बेटी को दी हुई चीजें वापस नहीं मांगते, पाप लगता है, क्योंकि यह तो बात सभी को पता है कि जब राधिका का जन्म हुआ था तब इस घर में खुशियों ने अपना डेरा जमाए रखा था। हर तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी, न पैसों की कोई दिक्कत थी, न ही परिवार में किसी तरह का कोई गम फिक्र था। और इस वक्त तुम्हारे पापा ने यह तय कर लिया था कि यह प्लॉट राधिका का है, जो उसे उसकी शादी में दिया जाएगा। माँ ने सभी को यह बात याद दिलाई और अपना विरोध जताते हुए कहा, कौन सी बेटी? वो बेटी जो प्रेम विवाह कर घर की इज्जत को खाक में मिला गई, अब पापा के अंतिम यात्रा में भी शामिल न हुई। बड़े ने टोंट मारते हुए कहा। अब माँ ने जवाब दिया, मेरा मुंह मत खुलवाओ। कौन नहीं जानता कि राधा उस दिन गली के नाके से ही लौटा दिया गया था और उसके पिता की आखिरी बार मिलने का हक भी छीन लिया गया था। माँ ने बेटी का पक्ष लेते हुए कहा। माँ की इस बात से दोनों बेटे एकदम से चुप हो गए। ना ही बड़ा बेटा कुछ बोल पाया और ना ही छोटे के मुंह से कुछ फूटा। सभी लोग थोड़ी देर चुप रहे, लेकिन उसके बाद फिर छोटा बेटा बोला, भाई प्लॉट तो बेच देंगे, पर क्या राधा कागजात पर साइन करेगी? मुझे नहीं लगता कि राधा हम लोगों के भलाई के बारे में सोचेगी। आखिर वह है तो औरत जात, उसे कैसे पता चलेगा कि हम लोगों के ऊपर क्या बीत रही है? और फिर काफी पास होने के बाद और सोच विचार करने के बाद सभी लोगों ने यह निश्चय किया कि पड़ोस के मोहल्ले में जो राधा की दोस्त है उसे बुलाकर राधा को घर आने का निमंत्रण दे देंगे। और फिर अगले दिन गली के नुक्कड़ पर खेल रहे बड़े भाई का बेटा बिट्टू जोर जोर से ताली बजा बजा कर कहने लगा, बुआ आ गई, बुआ आ गई की आवाज सुन घर वाले चौकन्ने हो गए। दोनों भाई को समझ में नहीं आ रहा था कि वह राधा को कैसे घर आने के लिए कहे, क्योंकि जब से राधा इस घर से गई थी तब से दोनों भाई सिर्फ राधा के लिए नफरत और घृणा ही मन में लेकर बैठे थे। लेकिन कहते हैं ना, जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। उसी कहावत के हिसाब से दोनों भाई बहन से बात करने के लिए तैयार हो गए थे। आज दरवाजे पर राधा और उसके पति पूरे 7 साल के बाद कदम रखे थे। अपनी बेटी और दामाद को देखकर माँ की आंखों और अब दोनों बड़े प्यार से घर के अंदर आए और फिर आते ही दामाद और बेटी ने माँ को प्रणाम किया। बहुत दिनों के बाद माँ से मिलने के कारण राधा के आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। दामाद जी भी माँ का इतना स्नेह देखकर भाव विभोर हो गए। सभी लोगों ने मिलकर खाना खाया और अब शाम के समय जब सारे परिवार एक साथ बैठे तब माँ ने बेटी और दामाद के सामने उस प्लॉट का मुद्दा उठाया। राधा को तो लग ही रहा था कि जरूर ही कोई बड़ी बात होगी, क्योंकि शादी के 7 साल बाद आज पहली बार उसे इस घर में आने का निमंत्रण मिला था। लेकिन वो ये सोच ही नहीं पा रही थी कि आखिर क्या बात हो सकती है जो खड़ूस भाई उसे उसके पापा का चेहरा भी अंतिम बार नहीं देखने दिया, आज अचानक इतना कैसे पिघल गए। लेकिन अब सारी बात राधा को समझ में आ चुकी थी। इस बार राधा ने तिरछी नजरों से अपने पति की तरफ देखा तो वो बोल पड़ा, देखिए माँ जी, शादी से पहले जो कुछ आपका था वो आपका ही रहेगा। ना ही उस पर मेरा या राधा का कभी हक था और ना ही भविष्य में हम हक मांगेंगे। इसलिए आप निश्चिंत होकर उस प्लॉट के साथ जो करना चाहती है कीजिए। आप जहां पर कहेंगे हम वहां साइन कर देंगे। सुबह से ही अपने जीजा से नजरें चुरा रहे दोनों भाइयों ने अब अपने जीजा को अच्छे से देखा। सुबह प्लॉट के कागजात पर बहन के दस्तखत लेकर काम खत्म किया जाए, यह तय हुआ। सब इस मीटिंग को खत्म कर उठ ही रहे थे कि टीवी पर अनाउंसमेंट हुआ कि कुछ दिनों तक देश में लॉकडाउन लगाया जा रहा है।
राधा के पति ने फोन पर बात करने के बाद कहा, अब हम क्या करेंगे राधा? कल की बस भी रद्द हो गई है और अब हम तो फंस गए। इस खबर से दोनों भाई बहुत निराश हो गए, क्योंकि एक तो उनकी आमदनी कम थी और 2 लोगों का और खाने पीने का बोझ बढ़ गया था। लेकिन माँ अंदर ही अंदर खुश थी, क्योंकि इतने वर्षों बाद घर वापस लौटी बेटी इसी बहाने कुछ दिन आराम से उसके साथ रह पाएगी। दोनों भाई सब्जी और फल बेचा करते थे, लेकिन कुछ दिन के हड़ताल के चलते अब फल और सब्जियों की बिक्री ना के बराबर हो रही थी। पहले से खराब उनकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब होने लगी और वो मन ही मन राधा के कदमों को अशुभ मानने लगे। बहन और जीजाजी से उसकी हालत छुपी नहीं थी कि कहने पर उसके पति ने दोनों भाइयों के सब्जी और फल की रेडियो पर लोहे की रॉड और जालियां फिट कर दे। बाजार जाकर दोनों के लिए कैप, हाथों के दस्ताने और थोक भाव से सब्जी और फल खरीद लाई। थोड़ी आनाकानी करने के बाद दोनों भाइयों ने जीजाजी के समझाए अनुसार धंधा शुरू किया। 2-3 दिनों के बाद ही उनका बिजनेस साफ सुथरा फल और सब्जियों के सारे आदमी उसी के ठेले के पास आ रहे थे और ढेर मात्रा में सब्जियां और फल खरीद रहे थे। इस तरह समझदार दामाद की वजह से धीरे धीरे दोनों भाइयों का धंधा अच्छा चलने लगा और उनके घर का गल्ला जो पहले से खाली हो रहा था अब धीरे धीरे भरने लगा। और आज दोनों भाई को भी एहसास हो गया कि सच में राधा इस घर की लक्ष्मी है, क्योंकि उसके आते ही घर के सारे कर्ज मिटने लगे और घर खुशियों से भरने लगा। अब दोनों भाइयों के आंखों में पहले जो गुस्सा था उसकी जगह अब शर्म ने ले ली थी और वह मन ही मन सोच रहे थे कि क्या गलत किया था बहन ने, जो हमने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया। शादी ही तो की थी और शादी करने से पहले हमें बताया भी तो था। हम ही थे जो उसे स्वीकार नहीं कर पाए। दोनों भाइयों के मन में द्वेष और नफरत जो भरा पड़ा था वह अब धीरे धीरे मिटने लगा था। कुछ दिन बाद जब दीदी और जीजाजी प्लॉट के कागज पर साइन करके जाने लगे, तब दोनों भाइयों ने उन्हें रोक लिया और उनसे माफी मांगते हुए वो पेपर्स उन्हें देते हुए बोले, शादी के वक्त हमने आपको कोई तोहफा तो दूर की बात है, आपका हक भी नहीं दिया था, लेकिन अब इस प्लॉट को स्वीकार कर हमें प्रायश्चित करने का एक मौका दीजिए। सभी के आंखों में खुशी के आंसू आ गए और माँ ऊपर देखकर बोली, देख रहे हैं ना जी, आपकी लड़की ने आज फिर हमारे घर खुशियों से भर दिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।